सभी बंधुजनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम पहली बार एक क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये आईडीएफसी की तरफ से है। आईडीएफसी एंड इंडिगो का पार्टनरशिप है। ठीक है, तो आईडीएफसी इंडिगो डुअल क्रेडिट कार्ड है। डुअल क्यों है ये आपको पता चल जाएगा, मैं बताऊँगा। क्योंकि आपको जो है दो कार्ड मिलेंगे, एक मास्टर कार्ड एंड एक रुपे कार्ड। मास्टर कार्ड आप इंटरनेशनल के लिए यूज़ कर सकते हो और रुपे कार्ड जो है आप डोमेस्टिक में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसके कुछ बेसिक्स हम देख लेते हैं। इस कार्ड को लेने के लिए दो तरीके हैं दोस्तों। एक है आप चाहो तो ज्वाइनिंग फ़ी दे के ले सकते हो, जो कि है 4999 प्लस जीएसटी। और दूसरा है जो बिना ज्वाइनिंग फ़ी दे के, उसमें आपको मिनिमम जो है 1 लाख का फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करना रहता है। ठीक है, उसमें जो है आपको वेलकम बेनिफिट नहीं मिलता। अगर आप ज्वाइनिंग फ़ी पे करके ये कार्ड लेते हो तो आपको जो है वेलकम बेनिफिट मिलता है 5000 ब्लू चिप पॉइंट्स और एक मील वाउचर। ठीक है, अगर आप ज्वाइनिंग फ़ी देते हो तो आपको वेलकम बेनिफिट मिलेगा 5000 ब्लू चिप पॉइंट्स एंड मील वाउचर। अगर आप 90 डेज़ के अंदर 1 लाख स्पेंड करते हो, ठीक है, 90 दिन के अंदर 1 लाख रुपए खर्चा करते हो, तो आपको जो है एडिशनल 3000 ब्लू चिप पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको जो है माइलस्टोन बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। हर माइलस्टोन रीच होने पे आपको 5000 ब्लू चिप पॉइंट्स मिलेंगे। आपने 2 लाख खर्च किया, आपको 5000 मिलेगा। आपने 5 लाख खर्च किया, आपको फिर से 5000 मिलेगा। 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख पे हर माइलस्टोन पे 5-5 हज़ार ब्लू चिप पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, ये तो हुए मेन इस कार्ड का यही पर्पज़ है दोस्तों कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू चिप पॉइंट्स अर्न कर सको। और आपका जो फ़्लाइट टिकट्स है, ठीक है, इंडिगो में अगर आप फ़्लाइट बुकिंग करते हो तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है इन्हीं ब्लू चिप पॉइंट से अपना फ़्लाइट टिकट्स खरीद सकते हो। हम आगे देखेंगे कैसे। अब हम देखेंगे कि कौन से ट्रांजैक्शन पे कितना कितना ब्लू चिप पॉइंट्स मिलता है। अगर आप ये इंडिगो डुअल कार्ड यूज़ करके इंडिगो फ़्लाइट टिकट्स बुक करते हो उनके वेबसाइट और ऐप से, तो हर 100 रुपये पे अप टू 22 ब्लू चिप पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे अप टू इसलिए लगाया है क्योंकि इंडिगो में 3 टायर्स रहते हैं, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। ठीक है, तो उस हिसाब से अप टू 22 ब्लू चिप पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप यूपीआई स्पेंड्स करते हो, यूपीआई स्पेंड कैसे करेंगे? आपके पास दो कार्ड है राइट, मास्टर कार्ड एंड रुपे कार्ड। तो रुपे कार्ड जो है यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। आप अपने फ़ोन पे, गूगल पे में लिंक करके यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हो। हर 100 रुपये पे आपको जो है 0.5 ब्लू चिप पॉइंट्स मिलेगा। ठीक है, अगर आप इंश्योरेंस का पेमेंट कर रहे हो, यूटिलिटीज़, फ्यूल, रेंट एंड वॉलेट का पेमेंट कर रहे हो या लोड कर रहे हो, तो आपको हर 100 रुपये पे 0.5 मिलेगा। और बाकी अदर स्पेंड्स पे हर 100 रुपये पे आपको 3 ब्लू चिप पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पे अदर स्पेंड्स आप समझ सकते हो, शॉपिंग, ग्रॉसरीज हो गया, या कुछ आपने सोना खरीद लिया, चांदी खरीद लिया। ठीक है, तो जितना ज़्यादा स्पेंड्स करोगे उस हिसाब से, इन कैटेगरी के हिसाब से आपको जो है ब्लू चिप पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लाइट टिकट्स में ब्लू चिप पॉइंट अर्न कर सकते हो और अदर स्पेंड्स में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हो। ठीक है, अगले साल जब आप रिन्यूअल कराते हो, ठीक है, अगर फिर से आप जब 4999 प्लस जीएसटी देते हो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, तब भी आपको जो है 5000 ब्लू चिप पॉइंट्स एंड मील वाउचर हर साल मिलता रहेगा। ठीक है, अगर आप बिना ज्वाइनिंग फ़ी दिए फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करके ये कार्ड लेते हो, मिनिमम 1 लाख जो है आपको फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या है, आपको वेलकम बेनिफिट नहीं मिलेगा। वेलकम बेनिफिट जो है ये 5000 ब्लू चिप पॉइंट्स एंड मील वाउचर, ये आपको नहीं मिलेगा अगर आप एफडी क्रिएट करके लेते हो तो। ठीक है, बाकी सारे बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कितना आप कमा सकते हो और कितने ब्लू चिप पॉइंट्स आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं आपने पूरे 12 महीने में 12 लाख खर्च कर दिए। ठीक है, पहला बेनिफिट क्या है दोस्तों, ये माइलस्टोन बेनिफिट है। आपको जो है 25,000 ब्लू चिप पॉइंट्स मिलेगा। ठीक है,
माइलस्टोन पता है ना, 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख तक अगर आप पहुंच गए, हर माइलस्टोन पे 5-5 हज़ार ब्लू चिप पॉइंट्स मिलेगा। इसलिए आपने 12 लाख टच कर दिया, आपको पूरे 25,000 ब्लू चिप पॉइंट्स मिल गए। अदर स्पेंड्स पे आपने 10.5 लाख खर्च किया, तो उसके आपको मिल गए 31,500 ब्लू चिप पॉइंट्स। ठीक है। और अगर आप इंडिगो फ्लाइट पे 1.5 लाख खर्च किया है आपने, तो उसमें आपको जो है 33,000 ब्लू चिप पॉइंट्स मिल गए। तो आपके पूरे साल जो 12 लाख आपने खर्च किया, उसके आपको जो टोटल मिले हैं वो 89,500। ठीक है, 89,500 ब्लू चिप पॉइंट्स आपने एक साल पे अर्न किया। तो अभी हम देख लेते हैं कि कितना ब्लू चिप पॉइंट्स खर्च हो सकता है। मान लीजिए आप और आपके दोस्त जो है बैंकॉक जा रहे हैं। ठीक है, फ्लाइट का टिकट जो है 11,073 था जब हम देख रहे थे, तो उसमें कितने ब्लू चिप पॉइंट्स लगे दोस्तों? 13,335। देखिए, ऑलमोस्ट आप जो है इन ब्लू चिप्स में कम से कम 6 से 7 बार चले जाओगे, राइट। अगर आप एम्स्टर्डम प्लान करते हो, उसका जो टिकट हम देख रहे थे तो कुछ 18,000 के आसपास आ रहा था, और ब्लू चिप जो है इतने यूज़ हो रहे थे। मतलब ऑलमोस्ट आप 2 बार चले जा सकते हो। सिंगापुर अगर आप प्लान करते हो तो उस वक्त सिंगापुर का जो टिकट प्राइस था वो 10,489 दिखा रहा था टिकट प्राइस। उसमें जो ब्लू चिप पॉइंट्स लग रहे थे वो 12,905 लग रहे थे। दोस्तों ये कम्प्लीटली चेंज होते रहते हैं। ठीक है, जब हमने इंडिगो फ्लाइट टिकट बुक कर रहे थे तो हमने ये ब्लू चिप पॉइंट्स देखा। ठीक है, तो एक ब्लू चिप पॉइंट का जो वैल्यू है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है दोस्तों कि कौन से रूट, कौन सा डिमांड और कितना टिकट प्राइस है। तो जहाँ तक हमने नोटिस किया है, वो एक ब्लू चिप का पॉइंट जो है 40 पैसे से लेके 90 पैसे के बीच में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये तो फॉरेन की बात हुई दोस्तों। अगर आप यही इंडियन फ़्लाइट्स बुक करते हो तो और भी कम ये ब्लू चिप पॉइंट्स लगेंगे। 89,000 पॉइंट्स पूरे साल में आप लगभग आराम से 5 से 10 इंडिगो फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हो बिना 1 रुपये दिए। तो दोस्तों लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, ज्वाइनिंग फ़ी से आप ले सकते हो, वो लिंक भी है, और फिक्स डिपॉजिट से भी ले सकते हो ये कार्ड, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों ये है IDFC इंडिगो का डुअल क्रेडिट कार्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।